हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है, एक सीरीज है डेफिनेटली जो एरीज से लेके पाइसेस तक है, या बोले कि इस बार पाइसेस से लेके एरीज तक बनाई है। आज बारी है लियोज की, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या अर्जेंट गाइडेंस है यूनिवर्स की। ये आपके लव्ड वंस की भी हो सकती है, ये जो डिपार्टेड सोल्स हैं जो आपके लव्ड वंस की फॉर्म में कभी थे और अभी नहीं है लाइफ में, जो कि हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, ये यूनिवर्स इटसेल्फ हो सकता है। और इसमें बहुत सारी चीजें इंट्यूटिवली जो मुझे फील होंगी मैं वो भी बताऊंगी। और ये बहुत ही अर्जेंट भी हैं गाइडेंसेस, और इनको फॉलो करना भी जरूरी है। और इसमें डूज एंड डोंट्स जो हैं, चीजें आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी बहुत सारी, तो उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो बनाने का, ये सीरीज बनाने का मेरे मन में दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था, बट आप लोगों की रीडिंग करते करते ही कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आए थे कि कुछ एक चीजें हैं जो आप तक ना आनी चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले। अब ये खुद से पॉपअप होके गिरा है, तो इसको मैं अभी लूंगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे और क्या चीजें हैं। हैंग्ड मैन है, और यहाँ पे है टावर का कार्ड। सो अभी इन्हीं से ही हम रीडिंग करेंगे। और यहाँ पे जो है ना, आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे देखें वीडियो को। तो आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, जिस तरह से भी देखते हैं, नाम राशि से देखते हैं, तो वैसे देख सकते हैं। अगर आप लगन से देखते हैं कि आपका जोडियक का लगन क्या है, असेंडेंट साइन क्या है, राइजिंग साइन जिसको बोलते हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। नाम राशि से देखना चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। और टोटली जो है आपकी चॉइस है, और ये जनरल है, कलेक्टिव है, और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है। जब भी आपके फीड में आ जाए, कोई आपसे शेयर कर दे, आप इस तक पहुंच जाए या ये आप तक पहुंच जाए, इट मीन्स वही परफेक्ट टाइम है इसको देखने का। जनरल कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है 100% हर एक चीज, हर एक सिचुएशन आप लोगों से मैच ना भी करे। अगर 60-70% भी मैच करता है तो इसको फिर आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज कुछ चीजें ना हाल फिलहाल मुझे लग रही है आपकी लाइफ में ना, हाल फिलहाल कुछ उथल पुथल मची हुई है किसी चीज को लेके ना। टावर का कार्ड होता है, ये कुछ पुराने पैटर्न, अब इसमें बहुत तरह की चीजें हैं। आपका जो पर्टिकुलर चीज होगी आप उसको ऑन कीजिएगा। यहाँ पे ना अपने ही पुराने पैटर्न तोड़ते हैं बहुत बार हम, ठीक है, अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। वो भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलते हुए, और कुछ एक लोग यहाँ पे हैं कि कोई पुरानी रिलेशनशिप थी लेकिन काफी टॉक्सिक थी काफी दिनों से, हो सकता है कि हाल फिलहाल उसमें से निकल रहे हों। इसमें कुछ लोगों के डिवोर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के सेपरेशन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बट जो भी है, लाइफ जो एक धर्रे से जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल है, और काफी बड़ा यू टर्न है ये भी कह सकते हैं। और काफी सारी चीजों में उठापटक हो जाना, एकदम से कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाना, जगह का चेंज हो जाना, प्लेस का चेंज हो जाना, लोगों की फितरत का चेंज हो जाना, लोगों के असली चेहरे सामने आ जाना, घर में जो एक कलेश रहता है, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट, कोई रिसेंट फाइट हो सकती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया हो, कोई पुरानी दोस्ती का टूट जाना, किस तरह की चीजें, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ जाना, जो हो सकता है किसी ने ब्लॉक कर दिया हो। ये बहुत पुरानी फ्रेंडशिप जो होती है, अच्छी वाली फ्रेंडशिप, जरूरी नहीं है कि ये लव की फॉर्म में ही हो, अच्छी खासी फ्रेंडशिप में कुछ ना कुछ आ जाना। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट सारी ही चीजों में है। वर्क प्लेस पे किसी ऐसी जॉब में फंसे होना जो बहुत टॉक्सिक थी, बड़ी परेशानी जहाँ पे थी, उस जॉब का छूट जाना, या आपका उस जॉब को छोड़ के आगे बढ़ जाना। यहाँ पे यूनिवर्स किसी भी तरह से जो है अपना रोल प्ले कर सकता है, कि चाहे तो आप छोड़े, चाहे सामने वाला छोड़े, चाहे परिस्थिति ऐसी बने कि चीज टूट जाए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपके पुराने जो विश्वास हैं, जो पैटर्न है, जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसमें भी चेंज आ सकता है इस टाइम पे हाल फिलहाल। डिप्रेशन का दौर हो सकता है, आपको अपने फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी हो सकती है, पैनिक अटैक्स आपको आ सकते हैं, एक अनजाना डर जो है अपने फ्यूचर को लेके हो सकता है इस टाइम पे बना रहता हो। पास्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको डिप्रेशन होता है क्योंकि चीजें वहां पे भी सही नहीं थी। क्योंकि लियोज हैं तो डेफिनेटली एक हार्ड लाइफ तो कैरी करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी सारी जिम्मेदारी और चुनौतियों से भरा हुआ जीवन रहता है लियोज का। और खासकर सिंह राशि वाली जो महिलाएं होती हैं, सिंह लगन वाली जो महिलाएं होती हैं, उनका तो मैरिड लाइफ में भी बहुत बहुत इश्यूज आते हैं, और इवन इन लॉज के साथ भी बहुत इश्यूज आते हैं। तो हो सकते हैं कि ये इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज हों,
और इनहेरिटेंस मिलने में दिक्कत होती है। सिंह राशि वालों को ना मतलब ये रहता है कि काम बहुत करते हैं, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, परिवार को साथ लेके चलते हैं, परिवार के लिए कहीं ना कहीं बहुत चीजों का सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे वो मायका है चाहे ससुराल है। लेकिन आखिर में क्या होता है, बहुत बहुत मैंने कंसल्टेशन में ये केसेस देखे हैं कि इन लोगों को ना जो इनका हिस्सा होता है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में इनका हिस्सा होना चाहिए, इनको या तो वो बहुत कम मिलता है या वो मिलता ही नहीं है। या ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वहां पे ऐसा होता है कि तू रहने दे, इसको दे देते हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं। बट इनको बेसिकली रिसीविंग में बहुत दिक्कत होती है। और ये दिक्कतें जितनी मैंने गिनवाई हैं, मुझे बताइएगा कि आपके कौन से इश्यूज चल रहे हैं हाल फिलहाल जो इतनी इंटेंस एनर्जी है। और यहाँ पे यूनिवर्स की अर्जेंट गाइडेंस है कि चाहे ये झगड़ा है, चाहे ये ब्रेकअप है, चाहे ये जो भी चीजें हैं, नो कॉन्टेक्ट हुआ है, डिवोर्स की आप कगार पे आ गए हैं, चाहे आप सेपरेशन में रह रहे हैं, बट ये मतलब एक वो है ना कि लाजमी था, ये इसका और कोई तोड़ नहीं था। यहाँ पे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी पीठ थपथपा रहा है, सहला रहा है, आपको बताना चाहता है कि और कोई तरीका नहीं था। कोई झगड़ा हुआ है तो वो बहुत जरूरी था, यहाँ पे वाइटल था। कहीं ना कहीं अपनी ग्राउंड को ना छोड़ना, कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ना। और हो सकता है कि लाइफ में पहली बार ही आप अपने हक के लिए खड़े हुए हो, ठीक है। और उसी में जो है सामने वाले के पेट में दर्द हो गया हो कि ये कैसे हो गया, ये कैसे बोल पड़ा या बोल पड़ी है, इसने कैसे बोल दिया है, या आपने बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करने की बात की हो, या आपने अपना घर अलग बनाने की बात की हो, आपने कुछ अपने लिए जीना शुरू किया हो, अपने लिए कुछ करना शुरू किया हो। तो वहां पे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे। ये किसी के भी साथ होता है, लेकिन ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, खासकर जो 2 4 10 लोग होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत बहुत नियर एंड डियर वंस, उनके साथ मुझे लग रहा है। बट यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं एक बार ना केओस क्रिएट होके, जिसको मैं बोलती हूँ कि रायता पूरा जब फैल जाता है ना, उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसमें एक ऑर्डर क्रिएट होता है। बहुत बार नई चीज बनाने के लिए जो पुराना ढांचा है ना, उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये किसी ना किसी फॉर्म में आपका ढांचा ही टूटा है। और जितनी भी चीजों से आप त्रस्त हैं, बीच बीच में रेमेडीज भी बताऊंगी उनकी कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और अर्जेंट गाइडेंस है कि इस चीज में करें क्या। अब ये हो गया है, ये तो हो चुका है, ठीक है। इसकी एनर्जी तो इतनी स्ट्रांग है कि ये तो हो चुका होगा जब तक आप मेरी वीडियो तक आएंगे। और हो सकता है इस तरह की घटना से दुखी होके ही, आहत होके ही आप इस वीडियो पे क्लिक भी करें, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप लिखिएगा कमेंट में मी, सो दैट मैं कनेक्ट हो पाऊं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अभी हाल फिलहाल बहुत बिजी चल रही हूँ मैं, और कंसल्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, और क्रिस्टल का जो काम है उसका भी ऑर्डर वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैं जो है हो सकता है कि समय की कमी की वजह से जवाब ना दे सकती हूँ। पहले तो मैं हर एक कमेंट का जवाब भी देती थी, पर पढ़ती अभी भी सारे हूँ। तो एक मी लिख के कि हाँ, आप जो है इस तरह की परेशानी से ग्रस्त होकर यहाँ तक आए हैं, वो मुझे बताइएगा, सो दैट मैं भी आप लोगों से जो है कनेक्ट हो पाऊं और जान पाऊं कि किस तरह की चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। तो यूनिवर्सल गाइडेंस अभी यही है कि ये तो हो गया है, और कहीं ना कहीं ये भी यूनिवर्स की मिली भगत है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप अपने आप तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं एक वो था कि हद से ज्यादा बोझ हाल फिलहाल इन चीजों का आपके ऊपर था, तो भगवान ने आपको इस तरीके से इससे निकाला है। तो ये अर्जेंट गाइडेंस आप तक इसीलिए आई है क्योंकि आपके मन में बहुत सारा गिल्ट है, और एक इस चीज का भी है, फीलिंग ऑफ लॉस भी है कि मैंने इतना किया और आखिर में ये हुआ, ठीक है। ये भी होता है कि चीजें जो है नॉर्मल नोट पे ठीक हो जाती, खत्म होती तो, लेकिन इतने बुरे नोट पे ना होती। लेकिन गाइस ये इतने ही बुरे नोट पे खत्म होनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन को ये पता भी चलना चाहिए कि आप किन लोगों के लिए कर रहे हैं। ये जो भी लोग हैं आपके आसपास, ये सेल्फिश टेकर्स हैं, और ये आखिर तक आपको निचोड़ सकते हैं, ठीक है। आखिरी जो बूंद होती है ना इंसान के अंदर खून की, उस तक को पी सकते हैं। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि आप इनके साथ कभी हंसी खुशी किसी क्लोजर पे पहुंचते हो ना। तो ये ऐसे ही था, अब ये हो गया है। तो अभी क्या है, अभी ये रेमेडी ही है आप लोगों के लिए एक तरह से, कि आप थोड़े सरेंडरनेस में जाएं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ठीक है, नारायण भगवान को मानते हैं, उनकी शरण में जाएं। माँ दुर्गा को मानते हैं, उनकी शरण में जाएं। किसी की शरण पकड़ें, किसी के चरण पकड़े यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा गिल्ट का एनर्जी है, कि गिल्ट की एनर्जी है कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, अच्छी बेटी नहीं हूँ। इस तरह का बहुत एनर्जी है यहाँ पे, गिल्ट का एनर्जी है। आपके आसपास वाले लोगों ने ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा एंट्रेनिंग की हुई है। एंट्रेनिंग क्या होती है, अपने विचारों को आपके दिमाग में डाल देना।
बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ है, सो दैट आप हमेशा ही उनके काम के बन के रहें, वो आपसे अपना काम निकालते रहें। सो ये जो गिल्ट ट्रिप है, ये दिया हुआ है आपको, ये आपका खुद का नहीं है, ये सारा का सारा ब्रेन वॉशिंग होती है। और किसी भी इंसान को अगर हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना हो तो उसकी अनट्रेनिंग, उसकी ब्रेन वॉशिंग हमें करनी पड़ती है। ये सारे के सारे माइंड के टैक्टिक्स हैं, ठीक है। और जो भी लोग हैं आपके आसपास वो माइंड गेम खेलने वाले हैं, माय डियर सोल ट्राइब। चाहे वो आपके साथ रिश्ते में बंध के किसी भी प्यारे प्यारे रिश्ते में आ गए हैं, बट वो है सारे के सारे ही माइंड गेम खेलने वाले। और इस तरह की चीजें जब लाइफ में हमारे सामने आ जाती है ना, आपके सामने आ गई है बिल्कुल, तो डिप्रेशन होता है। बहुत बहुत जायज है कि उस टाइम पे डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे यही है, क्योंकि आप शेर हैं, शेर अपने घाव कभी किसी को दिखाता नहीं है। आपने ये बात किसी से शेयर भी नहीं की होगी, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग ना इस चीज में भी गुरेज करेंगे कि मुझे कमेंट भी नहीं करना, कमेंट करके भी मैं क्यों बताऊं। जो मैंने कहा है ना कि आप मी कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैं रिलेट करता हूँ, तो आपके मन में ये चल रहा होगा मैं क्यों बताऊं, मुझे क्या पड़ी है, ठीक है, मुझे नहीं बताना। और ये अगर मैं आपको यहाँ क्लिक कर पाई हूँ, ठीक है, यहाँ बिल्कुल पकड़ पाई हूँ, अब मी जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही रहता है कि कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लियोज को यही लगता है कि अपनी दुख तकलीफ किसी को क्या बताना। इसीलिए आसपास वाले लोगों को ये भी लगता है कि ये तो बहुत सुखी है, ये तो बहुत एटीट्यूड में है, इसके तो बड़े मजे हैं, ठीक है, और इसको तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं लियोज आपको यही सीखना है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना, आप लियोज हैं, शेर हैं, लेकिन शेर के साथ साथ आप इंसानी रूप में पैदा हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंसान बनना शुरू करें, अपनी दुख तकलीफ को थोड़ा थोड़ा शेयर करना शुरू करें, थोड़ी बाउंड्रीज बनाएं, ठीक है। अपना एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा ना होने दें, जितना जरूरी है उतना करें, ठीक है। हद से ज्यादा बढ़ के किसी का ना करें, सो दैट कि वो आपके सिर पे पैर रख के डांस ना करे। तो इस तरह की चीजें हैं कि थोड़ा सा ग्रेस के साथ, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे ग्रेस के साथ करेंगे, ठीक है। आप कभी भी डर्टी लॉन्ड्री कर ही नहीं सकते हैं, वो तो मुझे पता है। बट यहाँ पे यही है कि ग्रेस के साथ धीरे धीरे, अगर किसी को भी नहीं कह सकते अपनी परेशानी, तो अपने प्रभु से जरूर कहें, किसी न किसी फॉर्म में सरेंडरनेस को, मेडिटेशन को, क्योंकि ये आपके मन को शांत करेगी। अब एक इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वो किसी को शेयर भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उसके बाद उसको साइकोसोमेटिक डिजीज भी होने लगती है। तो आपको कोई तकलीफ ना हो जाए, दिल की तकलीफ ना हो जाए, बीपी ना आपका बढ़ जाए, ठीक है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज को निकालना जरूरी है, और ये निकलेगी, और ये प्रभु के चरणों में ही निकलेगी। जहां भी आपकी आस्था है, जहां भी आपकी श्रद्धा है, इसको जरूर निकालिएगा। और सिचुएशन यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो आया था अपने आप पॉपअप होके गिरा था। हालांकि मेरा अपने कार्ड्स के ऊपर बहुत कमांड रहता है, ठीक है, और हार्डली होता है कि पॉपअप के कार्ड में गिरने देती हूँ, लेकिन ये गिरा अपने आप से। जब ये गिरा तो मैंने इसको गिरने दिया कि ठीक है, इट्स ओके। तो ये होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, जो हम बचपन में हमारी नानी दादी बोलती थी कि टूटता हुआ तारा है, इसको देख के जो है कोई विश मांग सकते हैं। आप सभी को पता है, टूटते हुए तारे को देख के हम विश मांगते हैं। तो ये वही रिस्टार्ट का कार्ड होता है, कि एक तारा टूट रहा है तो आपकी विश पूरी होने वाली है। तो आप जिस भी विश को लेके इस वीडियो तक आ गए हैं, मुझ तक आ गए हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे आप लिखिएगा इस वीडियो को रोक के आई विश। आप थैंक यू भी लिख सकते हैं, या फिर आप आई विश लिखिएगा। आपकी जो विश है, जो भी है, हमें वो जानने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कमेंट में लिखने की जरूरत है कि आई विश दिस एंड दैट। आपको सिर्फ लिखना है आई विश, ठीक है। यूनिवर्स उसको समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको क्या चाहिए, तो वो विश जो है फुलफिल यहाँ पे होने वाली है। वो कुछ भी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, और इम्पॉसिबल विशेस भी होती है बहुत बार कि यार ये कैसे हो जाएगा, लेकिन वो भी होता है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही यही आया है। और जिस भी विश को लेके, चाहे आप किसी से शादी करना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों की शादी के रिगार्डिंग जो है परफेक्ट मैच देख रहे हैं, उनकी शादी करना चाहते हैं, उनको सेटल कराना चाहते हैं, चाहे आप बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, चाहे आप खुद स्टूडेंट हैं अभी और आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की विश है, अपना घर बनाने की विश है, गाड़ी खरीदने की विश है, एक अच्छा लाइफस्टाइल कैरी करने की विश है, एक अच्छी जॉब में, एक अच्छी एमएनसी में, एक पर्टिकुलर जगह ही काम करने की अगर इच्छा है, पर्टिकुलर कुछ भी एक इच्छा है लाइफ में ना, फिलहाल हाल फिलहाल जो भी है वो पूरी हो जाएगी। और मुझे जो ये लग रही है ना, इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत लोगों की इच्छा है। अब ये पर्टिकुलरली कौन सी सिचुएशन है, मैंने बहुत सिचुएशन गिनवाई थी, उसमें से कोई ना कोई होगी। तो अगर आप लोगों की विश ये है कि मैं परफेक्टली, इजीली, ग्रेसफुली, क्योंकि देखो एक चीज में से निकलना होता है कि हमारी मट्टी पलीद हो जाती है या हम किसी की मट्टी पलीद कर देते हैं, वो एक चीज होती है। एक होता है कि ग्रेसफुली,
विदाउट डूइंग एनी डर्टी लॉन्ड्री हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है यही है आप लोगों के लिए कि आपका नाम ना खराब हो, सामने वाले का नाम ना खराब हो, कहीं ना कहीं चीजें इजीली और ग्रेसफुली ठीक हो जाए। यहाँ पे ये जो रायता फैला है ये इजीली और ग्रेसफुली संवर जाए, सेटल डाउन हो जाए चीजें ज्यादा लोगों की। तो मुझे यही विशेष लग रही हैं। तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे आई विश, और विश आपकी यहाँ पे ग्रांट की जा रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ में है, जिन्होंने मुझसे आपकी ये अर्जेंट रीडिंग कराई है, और कहीं ना कहीं आपके घाव पे एक मरहम की तरह से ये रीडिंग काम करेगी। बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामना की पूर्ति आपकी होगी यहाँ पे, और अपनी उसी ईज में और उसी ग्रेस में आप लोग आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो जैसे होता है ना कि पानी में जब बहुत ज्यादा भंवरसा आ जाता है तो बहुत ज्यादा वेव्स हो जाती हैं, और फिर उसको हम शांत छोड़ देते हैं। तो ये शांत छोड़ने वाला कार्ड है कि आप शांत छोड़ दीजिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी मनमुटाव हुआ है, थोड़ा सा दूर हटके डिटैच होके शांत होके बैठिए, मेडिटेशन कर लीजिए, प्रभु की प्रार्थना कर लीजिए। कुछ नहीं करते हैं तो शांत होना सीखिए। तो ये अपने आप से ही चीजें यहाँ पे शांत हो जाएंगी और बहुत अच्छी हो जाएंगी, और पहले से भी बेहतर हो जाएंगी। ये माँ दुर्गा के कार्ड्स हैं जो मैंने इस सीरीज में ही शुरू किए हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है, यहाँ पे कार्ड आया है कृष्णाऊ। और यहाँ पे ये देखो कि कहीं ना कहीं अगर इस कार्ड को ही देखें तो एक ट्विन फ्लेम जैसा लग रहा है यहाँ पे ना। मतलब बॉडी एक भी है, दो भी है, और दो सिर हैं कहीं ना कहीं। तो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकती है आप लोगों की, जिसमें आप फंसे हुए हैं। और लोगों को ना ये भी एक गलत चीज इन्फॉर्म हुई है कि ट्विन फ्लेम जो है आपस में लवर ही होते हैं, जरूरी नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम जो है, आप खुद के भी ट्विन फ्लेम होते हैं किसी किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। आप खुद को ट्रिगर करते रहते हैं। या ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम आपका बच्चा हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके जो है कोई नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, टीचर, मेंटोर, गाइड, कोई भी। ट्विन फ्लेम में भी कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसके साथ शादी ही होनी है, इनके साथ अफेयर ही होना है। मोस्टली ये उस रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाकी रिलेशनशिप में भी आती है। तो जो भी रिलेशन है, जहां भी रिलेशनशिप की दिक्कत आपको आई है, ये आपका ट्विन फ्लेम है। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की हीलिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं, ठीक है। तो जो भी लोगों को लगता है कि उनके रिलेशनशिप बहुत बहुत मतलब पैशनेट है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा उसमें जो है एकदम से तो पैशन बहुत ज्यादा होता है, एकदम से सडन ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करने की जरूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं बर्डन है। देखो लियोज की रीडिंग हो रही है, बर्डन ना आए, बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाल फिलहाल हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा ही बर्डन। काम पे भी ये होता है बहुत बार कि 4 लोग सैलरी ले रहे हैं लेकिन एक से सारा काम करा रहे हैं, उसकी बैकबाइटिंग भी कर रहे हैं, उसकी पिचिंग भी कर रहे हैं। तो फिर लियोस तो इतना बर्दाश्त कहाँ ही कर लेंगे। तो वैसे क्या है कि खुशी खुशी हंसी हंसी जितना मर्जी दुनिया का बोझ उठा लेते हैं अपने ऊपर, बट इनको चाहिए होता है प्यार, इनको चाहिए होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। इनके सिर पे तुम डांस करोगे और इनसे अपना काम भी करा लोगे, ये तो हो नहीं सकता है। तो यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपसे बिलोंग नहीं करती है, बहुत ज्यादा फालतू की चीजें आप लोगों के सिर पे रख दी गई हैं, और उसकी वजह से आपकी सेहत भी मुझे खराब लग रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपको जाना है। ये आपकी हालत हो गई है क्योंकि इस इंसान के ऊपर एक ये इंसान है, इस इंसान के ऊपर इसका एक कुछ और बोझ है। तो मतलब ना एक चेन रिएक्शन बना हुआ है कि आगे से आगे लोग जो है कहीं ना कहीं आपका अनड्यू एडवांटेज यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस बर्डन के लिए सिंपल एंड सिंपल एक ही चीज होती है कि नो करना सीखना पड़ता है, नहीं। और आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि लियोज भी पीपल प्लीजर होते हैं। जी हाँ, लियोज भी पीपल प्लीजर होते हैं, सबके लिए नहीं होते हैं। जिनको प्यार करते हैं सिर्फ उनके लिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है, चाहे इस बर्डन को हटाने के रिगार्डिंग है, चाहे इस टावर मोमेंट के रिगार्डिंग है, चाहे इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का बहुत जरूरी है इस टाइम पे सोलमेट में कन्वर्ट होना, और ये आपके एफर्ट से ही होगा। ये बहुत पावरफुल चेंज दिखा रहा है। ये समय ये स्थान का चेंज भी दिखाता है, बहुत बार चेंज ऑफ प्लेस दिखाता है, चेंज ऑफ पीपल दिखाता है कि आपकी लाइफ में से कुछ लोग जाएंगे, कुछ नए लोग आएंगे। चेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी दिखाता है, चेंज ऑफ सिचुएशन भी दिखाता है। इसमें बहुत तरह के चेंज है। आपकी मनस्थिति का बदल जाना, आपके पैटर्न्स का बदल जाना, आपका अलग तरीके से सोचने विचारने लगना, तो ये भी बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। तो कुछ ना कुछ पावरफुल चेंज आप अपने पास, और अच्छा ही होगा ये चेंज। और उससे पहले जो भी अच्छा चेंज आता है, हमेशा देखा गया है
कि अच्छा समय आने से पहले हमारी परीक्षा लेता है। तो माय डियर सोल ट्राइब, आप लोगों के लिए अर्जेंट गाइडेंस यही है कि आप लोगों का अच्छा समय शुरू होने वाला है। उसने कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ली है, तो इससे आपको डर नहीं जाना है और इससे आपको हार नहीं जाना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कर्टसी का कार्ड आया है। इनर चाइल्ड में से मैंने जो कार्ड लिए हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा रहता है, हम बड़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का वो छोटा बच्चा हमेशा रहता है और उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उस इनर चाइल्ड को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और लियोस तो अपने इनर चाइल्ड के बहुत बहुत करीब रहते हैं, बड़े होने के बावजूद भी अपने इनर चाइल्ड को छोड़ नहीं पाते हैं। जेमिनाइज अपने इनर चाइल्ड के बहुत बहुत नजदीक रहते हैं, ठीक है। तो जब धीरे धीरे आप लोग मेरी रीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो जोडियक्स के बारे में ये चीजें भी आपकी नॉलेज टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कर्टसी है, इसमें लाइटर एस्पेक्ट में है, पोलाइटनेस है, रेस्पेक्ट है, मैनर्स है, ठीक है। सो गाइस, पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट और मैनर्स कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने लाइफ में और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कभी भी इस चीज को नहीं लेना है कि ये तो मुझे प्यार करता ही है या मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ तो मुझे इसकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या मैं जिससे जैसे मर्जी बात कर लूँ। मोस्टली हम ऐसे चलते हैं ना कि ये तो मुझे बहुत प्यार करता है या मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ तो मैं इसके साथ जैसे मर्जी बोल लूँ, ये तो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गारंटेड नहीं लेना है एक दूसरे को। तो जिनको प्यार करते हैं उनके साथ भी ढंग से बात करनी है, उनके साथ भी रेस्पेक्ट से बात करनी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, हर चीजें ट्रेंड में चलती हैं। और ट्रेंड कैसे फॉलो होते हैं? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के आज के टाइम पे क्या क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि भैया प्यार करो या ना करो लेकिन रेस्पेक्टफुल चाहिए। लड़का भी यही बोल रहा है, लड़की भी यही बोल रही है। तो आज के टाइम पे क्या है कि प्यार नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट रेस्पेक्ट हर कोई मांग रहा है। तो यहाँ पे मैनर से बात करना, रेस्पेक्ट के साथ बात करना, पोलाइटनेस के साथ बात करना आज के टाइम पे अपने लव्ड वंस के साथ भी बहुत जरूरी हो गया है। और शेडो में क्या है? रूडनेस है, डिसरिस्पेक्ट है, इंडिफरेंस है। ये क्यों आता है? रूड आप क्यों हो जाते हैं? डिसरिस्पेक्टफुल आप क्यों हो जाते हैं? और एकदम से इंडिफरेंट क्यों हो जाते हैं? इतना प्यार करते थे। वो है ना एक कहावत की, लियोज जो है ना, जो सिंह राशि वाले हैं, वो पहाड़ों का सीना चीर देते हैं, पहाड़ों तक को उठा लेते हैं अपनों के लिए, अब जिनको प्यार करते हैं उनके लिए। और अगर उनपे गुस्सा आ गया तो उन्हीं पहाड़ों को उनके ऊपर दे के मारते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह की चीजें हैं। तो देखो, बिल्कुल लाइट एस्पेक्ट में कुछ और ही है और शेडो में कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फिर ये गुस्सा आता है कि मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने इतना किया सामने वाले के लिए, उसने फिर भी मेरा दिल दुखाया, उसने फिर भी मुझे धोखा दिया। तो थोड़ा सा कर्टियस बिहेवियर तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। शो कर्टसी एंड रिस्पेक्ट इन ऑल इंटरेक्शंस। यहाँ पे क्या होता है कि लियो जो है वर्क प्लेस पे तो सब चीजें कर लेते हैं जो बताई है मैंने, लेकिन नियर एंड डियर रिलेशनशिप में उनको ग्रांटेड लेते हैं, वहां नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही डिलेमा चलता है कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, जब प्यार इतना है तो रिस्पेक्ट की क्या जरूरत है? प्यार बस प्यार ही काफी है। तो नहीं भाई, आज के टाइम पे प्यार काफी नहीं है। आज के टाइम पे ना बातचीत की चतुराई, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें, चिकनी चुपड़ी बातें, अब ये जरूरत हो गई है समाज की, तो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए की है। और थोड़ा सा काइंड हार्टेड रहिए यहाँ पे ना। ये भी मैंने बोला है ना कि वो जो माउंटेन्स हैं उनको उठाते हैं, फिर जिनके लिए उठाए थे उन्हीं के ऊपर गुस्सा आने पे पटक भी देते हैं। तो थोड़ा सा काइंड हार्टेड रहिए, ठीक है। और यहाँ पे है अट्रैक्शन है, तो हाल फिलहाल हो सकता है किसी की तरफ अट्रैक्शन फील हो रही हो या कोई आपकी तरफ को अट्रैक्शन फील कर रहा हो। एंड कॉल इन योर सोल अलाइज है। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी है। ये ट्विन फ्लेम पास्ट से भी उठ के आ सकता है। ये सोलमेट रिलेशनशिप फॉर टाइम बीइंग जो है ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो सकती है। बट डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई या तो आ चुका है या आने वाला है या आपके आसपास ही है। कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हैव यू अट्रैक्टेड इनटू योर लाइफ, सेट अ फ्रेश इंटेंशन अराउंड द काइंड ऑफ पीपल दैट यू वुड लाइक टू मीट इन द फ्यूचर। तो आपको क्लियर इंटेंशन देनी पड़ेगी यूनिवर्स को, अपने मन में क्लियर बाउंड्रीज बना के चलना पड़ेगा कि अब दोबारा से मुझे किस तरह की रिलेशनशिप नहीं चाहिए या मुझे फ्यूचर में किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप का ही सारा मैटर मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट में ये भी है कि कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं।
तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि घर वाले भी मान जाएंगे, उनके आशीर्वाद से आप लोगों की शादियां हो जाएंगी। यहाँ पे मेकिंग मैजिक है, आप लोगों की लाइफ में जादू होने वाला है। यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट करें किसको, यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, उनमें ट्रस्ट करें, बिलीव करें, बिलीव इन लव करें, ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल करें, एंड एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट एंड इट इज नॉट एन इल्यूजन। और अगर आपको ये रीडिंग देखते हुए या मेरी बातें सुनते हुए ऐसा लगा हो कि क्या रखा है इन चीजों में, तो इस तरह की चीजों को एंटरटेन ना करें। जो विश्वास करता है उसी की लाइफ में चीजों में चेंज आता है। सो गाइस, लियोस, ये थी आप लोगों की वीडियो। कैसी लगी? अगर मैं आपको कोई इंसाइट दे पाई हूँ, आपके बारे में कुछ जानकारी दे पाई हूँ, ठीक है, आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसको शेयर करें ताकि किसी टूटे हुए दिल तक ये पहुंचे और उसको हिम्मत मिले, हौसला मिले। और यहाँ पे 2 ब्रेसलेट्स होते हैं लियोस के लिए खासकर, और ये नेचुरली पहन सकते हैं। ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट है। अगर आप लियो हैं, जोडिएक से लियो हैं, ठीक है, वेस्टर्न सन साइन से हैं, चंद्र राशि आपकी लियो है, या फिर आपका लगन लियो है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप सिंह राशि से बिलोंग करते हैं, तो ये रेड कार्नेलियन आपको बहुत बहुत हर तरह की चीजों में इंप्रूवमेंट देगा। चाहे आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, चाहे आप डिसीजन मेकिंग आपकी पुअर है, चाहे आप नो नहीं बोल पाते हैं, किसी भी तरह की चीजें हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अपनी स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, पैशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हर चीज में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा ब्रेसलेट होता है रेड जेस्पर। तो रेड जेस्पर भी आप पहन सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, दोनों ही ब्रेसलेट हैं। इंट्यूटिवली आप चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा पहनना है। तो नेचुरली, जैसे कि आप बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोगों की बहुत बहुत सैकड़ों क्वेरीज रोज आती हैं कि मैं लियो हूँ या मैं कैप्रिकॉर्न हूँ या मैं जेमिनाई हूँ, मैं कौन सा पहनूं, तो मैं इस चीज को अभी वीडियोस में ही एड्रेस करना शुरू कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं समझ सके कि नेचुरली उनके लिए कौन से ब्रेसलेट्स या स्टोन्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, या मुझसे पर्सनली बात करने के लिए, पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और सारे की सारी सर्विसेज, चाहे वो ब्रेसलेट हैं, क्रिस्टल हैं, चाहे वो मुझसे बात करना है, कंसल्टेशन लेना है गाइस, वो सब पेड हैं और वो पेड ही रहेंगी। तो अगर आपको वो पेड सर्विसेज लेनी है तो आप फर्दर इंफॉर्मेशन वहां से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।